ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ. जैसे असगर वजाहत के कुछ ड्रामे पड़े तो ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद आया, और ये मैं पहला नहीं हूँ जो कर रहा हूँ. इससे पहले हबीब तनवीर साहब जो कर्नाटका उर्दू एकेडमी के पहले चेयरमैन रहे हैं कर्नाटक के, हबीब तनवीर साहब, इसके मैं समझता हूँ 200 से ज़्यादा शोज़ के, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग है, मेरी डायरेक्शन अलग है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है. तो असगर वजाहत साहब को मैं बुलाया था मेरे फर्स्ट शो में, तो वो देख कर बोले कि भाई हबीब तनवीर साहब के ड्रामे के बाद मैं अगर मेरा ड्रामा कोई अच्छा किए तो आप करे हैं, अगर मुझसे कोई बोलता है कि मेरा ड्रामा करना है तो मैं आपका नाम बोलूँगा. तो ये सबसे बड़ा तमगा था मेरे लिए कि राइटर जब ये बोलता है मेरा ड्रामा देख करके उसको पसंद आया, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ. और मैं चाहता हूँ जहाँ तक हो सके उर्दू अदब में जो ड्रामे हैं या फिर कुछ कहानियाँ हैं, जैसे इस्मत चुगताई, मंटो, ऐसे राजेंद्र सिंह बेदी या प्रेमचंद, यहाँ से भी लेकर कुछ उनको ड्रामाई शक्ल दूं और करूं, क्योंकि ये तहजीब को ज़िंदा रखना है. मेरा मकसद उर्दू तहजीब को ज़िंदा रखना है, और मेरा फ़न है, मैं थिएटर के ज़रिए बात करता हूँ, स्टेज पर बात करता हूँ, अपने किरदारों से बात करता हूँ. तो मैं इसी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई बड़ा शायर नहीं हूँ, छोटी मोटी शायरी लिख लेता हूँ, लेकिन ड्रामा मेरा मेन क्या बोलते वो ये है जो पैशन है, चाहे इसे आप दीवानगी कहिए, तो इसके ज़रिए मैं लोगों तक अपनी बात करना चाहता हूँ. और जहाँ तक हो सके, चूँकि उर्दू से मोहब्बत है, तो उर्दू से जुड़े हुए जो ड्रामे हैं वही करना मुझे अच्छा लगता है. जैसे मैंने ज़बां मिली है मगर मैंने खुद लिखा था, टीपू सुल्तान के ख्वाब, या शादी की किरकिरी, और अब ये जिसने लाहौर नहीं देखा. अरे जितने बड़े फैसले हुए हमारे घर के मर्दों ने किए हैं, उसमें औरतों का कोई दखल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी औरतें भुगतती आई हैं अपने मर्दों के फैसलों को. वो बात मैंने उस ड्रामे में वहाँ बताने की कोशिश की जो राइटर असगर साहब ने लिखा है. और हकीकत है कि कुछ लोग मेरी वजह तुम्हें परेशान कर रहे हैं. दादी ऐसी धमकियां जाने कितने देते रहते हैं. अगर मेरी वजह तुसी लोग का कुछ हो गया तो फिर मैं किधर की ना रही. यही वजह है ना दिल्ली. वजाहत साहब ने लिखा है, उसको यहाँ हमारे ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब अपने डायरेक्शन में बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया है. मेरे ख्याल में ये 5वां या 6वां शो है. मैं ख़ुद दूसरी मरतबा आया हूँ, क्योंकि इसमें इस ड्रामे में जो ड्रामे में पेश किया गया है, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इंसानियत सबसे अहम है. और जो पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन से जो कुछ लोगों पर जो कुछ मुसीबतें आईं, जो कुछ झेलना पड़ा, उसके बारे में एक अच्छा मैसेज है कि इंसानियत से हर इंसान दूसरे इंसानों के साथ पेश आए, चाहे कोई भी किसी भी मज़हब का क्यों ना हो. और बॉर्डर के दोनों तरफ के हालात को इन्होंने मंजरकशी की है, और इतनी अच्छी अक्कासी और इतनी अच्छा डायरेक्शन और इतना अच्छी एक्टिंग की है, लोगों के आंखों में आंसू आते हुए मैंने खुद देखे. और मुझे मालूम ही नहीं पता ही नहीं चला, इस तरह मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि हम हिंदू मुसलमान सब जो हिंदुस्तानी हैं सब भाई भाई हैं, और हमें भाई भाई की तरह इंसानों की तरह रहना है. चाहे मुसलमान मुसलमान रहे, हिंदू हिंदू रहे, लेकिन हमारी बुनियाद जो है, हम सारे इंसान भाई भाई हैं, और हम सब भाई भाई की तरह रहना है. राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है. लेकिन बहुत अच्छा ड्रामा है. ये एक छोटी सी टॉपिक है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के मरकज़ को लेकर, एक पॉइंट को लेकर ये बनाया गया एक ड्रामा है. ये बड़ी खूबसूरती के साथ इसको स्टेज किया गया है. डॉक्टर हमारे ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है इसका, और इसके जितने भी किरदार थे, जितने भी लोगों ने इसको स्टेज के इतना खूबसूरती से किया है कि
बयान नहीं किया जा सकता। उस स्टेज पर कोई एक स्पेशल इफेक्ट नहीं था, सीधा साधा स्टेज और कोई म्यूज़िक नहीं थी, लेकिन उन किरदारों ने इतना खूबसूरत और इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया है, उसमें उस एक्ट में, उस प्ले में इतनी जान डाल दी है कि देखने वाला बगैर वाह किए नहीं रह सकता। बहुत ही खूबसूरत इस ड्रामे से जो पैगाम गया है, मैं समझता हूँ ये हम एक जहती का पैगाम है। यानी आज के दौर में जहाँ कोविड के दौर में भी लोग हिंदू लोगों की मैयतों को जला नहीं पाते, वहाँ मुसलमानों ने वो काम करके दिखाया है। तो ये पैगाम आम होता है कि हम यहाँ मज़हब के बग़ैर इंसानियत को फ़रोग़ दें, इंसानियत को मुक़द्दम रखें, सबसे ज़्यादा इंसानियत को तवज्जो दें और उस पर उसके फ़रोग़ के लिए काम करें। यही इस ड्रामे का मकसद है। इसके जो राइटर हैं उन्होंने भी इस पे बड़ी बातें की थी हमसे। तो उसमें क्या होता है, मेरी बेटी जो है वो मुझसे पूछती है कि अम्मी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों हुआ, तो उसकी अम्मी रिप्लाई बोलती है मुझे क्या पता। फिर वो पूछती है तो अगर हम लोग और माई एक साथ घर में रह सकते हैं तो हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं रह सकते। तो उसकी माँ रिप्लाई करती है बेटा रहते आए हैं, सदियों से रहते आए हैं। और मेरे अल्लाह इतना बड़ा गुनाह, अरे जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमें क्या हक है किसी की जिंदगी लेने का। काफिरा है, काफिरा। इसका क्या मतलब है, कत्ल कर दे उसका। नहीं, हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मेरा नाम है सुमित आचार्य। मैं बतौर आर्टिस्ट बेंगलोर में तकरीबन कुछ 10 से 15 साल यहाँ पे थिएटर कर रहा हूँ। ज़फ़र जी से मेरी मुलाकात कुछ साल पहले हुई, वो काफ़ी मेरे शोज़ देखे, उनको काफ़ी अच्छा लगा। इस किरदार के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं करवाना चाहता हूँ। मैं पहुँचा वहाँ पे, उस स्क्रिप्ट को पढ़ा, उस स्क्रिप्ट को समझा। लड़ना ही है तो अपने नफ्स से लड़ो, वही सबसे बड़ा जिहाद है। खुदगर्जी, लालच, ऐशो आराम से लड़ो, ते बेसहारा बुद्धि नाल लड़ना इस्लाम नहीं है पुत्र। ये जो मौलाना का किरदार है वो काफ़ी जो बातें कर रहा है वो ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो कि एक इस्लाम को कुछ अलग ही दिशा में लेके जाना चाहता है, जो इस्लाम का कुछ अलग ही मतलब समझता है, और जबकि जो इस्लाम का एक्चुअल में जो मतलब है वो सौहार्दता फैलाना है, वो एक तरीके से लोगों को जोड़ना है, ना कि लोगों को बांटना है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो इस तरीके से काफ़ी उसमें इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में लिखा गया है राइटर के द्वारा, और उन्हीं टीचिंग्स को आखिर कैसे विदाउट प्रीचिंग होते हुए उन टीचिंग्स को कन्वे किया जाए, दैट वाज द विजन ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज एडी बोथ। तो उसको निभाने में काफ़ी अच्छा लगा। इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया प्ले बना और आप लोगों ने आज देखा, उसके लिए शुक्रिया। माई चाहे कितनी ही अस्ता क्यों ना बन जाए, वहाँ रहेंगे तो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान ही ना, और जहाँ इंसान होंगे वहाँ रिश्ते होंगे, जज्बात होंगे। सरसों के खेतों की तलाश में सरगर्दा दीवाने हो, क्यों अभी मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे नासिर काज़मी का किरदार खेलने का मौका मिला, क्योंकि पूरे प्ले में वो एक ही रियल लाइफ कैरेक्टर है। नासिर काज़मी एक शायर थे, बहुत ही बेहतरीन शायर थे, और जो उन्होंने ये कैरेक्टर उठाया प्ले में, जो मेरा दोस्त था टांगे वाला, उनका सही में एक दोस्त था टांगे वाला हमीद, जो उनको अक्सर घुमाया करता था, क्योंकि लोग उनकी शायरी के इतने दीवाने थे और वो बड़े मिलनसार आदमी थे। तो वो काफ़ी लोगों से उनका मिलना जुलना रहता था, लोग घंटे घंटे उनकी बातें सुनने कॉफ़ी हाउस में, चाय की दुकान में बैठ जाते थे। और ये वैसे ही आदमी थे जो रातों को सोते नहीं हैं, शायरियाँ लिखते हैं, चाय पीते हैं वगैरह वगैरह। तो काफ़ी मज़ा आया खेलने में, काफ़ी मुश्किल भी था, क्योंकि नासिर काज़मी जैसा किरदार खेलने एक जिम्मेदारी भी है, और हम तो फिर भी सीख रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जी देखिए, किरदार जो असगर बजाज साहब ने लिखा और ज़फ़र साहब ने जिस तरीके से उसकी कल्पना की, मेरा काम खाली उसको समझना और उसको निभाना था। लेकिन एक खुद पिता होने के नाते मैं अगर सच्ची बोलूँ तो ज़्यादा ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समझना पड़े क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हालांकि पार्टीशन है जो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो
हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कोई बाहर का दबाव आता है, अंदरूनी दबाव रहते हैं, ये सब और उसमें अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखना, ये हर फादर दिन और रात यही करते रहता है। तो लगभग वो एक बेस था, उसके ऊपर जो जैसा माहिर ने कहा थोड़ी देर पहले कि असगर बजाज साहब ने जो कहानी लिखी उसके प्रति जितना सच्चा हो सकूं मैं उतना बस वही एक मेरे दोस्त ने मोहम्मद शाह ऐतनान और खलीली जी दूजी मंजिल भैया ये कैसे हो सकता है? ये हवेली तो मेरे नाम का काटती है। लेकिन वो पहले वाली मंजिल तो आपके कब्जे में नहीं है ना। ये आपको किसने बताया? वाडा बेटा जावेद कैरिया। मेरा नाम अर्जुन है और मेरा इस ड्रामे में जो रोल था वो एक पहलवान का था। और जैसा कि आपने देखा कि पहलवान एक फैनेटिक मुस्लिम है जिसके अपने ही कुछ कायदे और कानून हैं। कायदे कानून क्या है? वो बेसिकली ही सोचता है कि जो मुसलमान हैं वही उसके लिए सब कुछ है और मुसलमान ही बहुत बड़ा है। बेसिकली वो ये भी नहीं चाहता है, वो बहुत ही एक लालची इंसान है जिसको पैसे से मतलब है और बस वो पैसे के पीछे ही भागता है। तो यही मेरा कैरेक्टर था और जैसा कि आपने देखा